हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द डायनेमिक पे। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 एंड चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1। चैप्टर 4 में क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये इसका नाम है। तो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके जो बेसिक की पॉइंट्स थे हमने उसको इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस। जो एक नोटबुक है उसकी जो कॉस्ट है इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक नोटबुक की कॉस्ट है वो किसके 2 टाइम्स है, पेन की कॉस्ट के 2 टाइम है। तो राइट द लीनियर इक्वेशन को लिखो इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करो, कैसे रिप्रेजेंट करो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में। ठीक है, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी ₹X एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी ₹Y। नोटबुक की जो कॉस्ट है उसको तो हम क्या लेंगे, X रुपीज़, एंड जो एक पेन की जो कॉस्ट है उसको हम ले लेंगे Y रुपीज़। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज X एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन इज Y। तो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, जो नोटबुक की कॉस्ट है, नोटबुक की कॉस्ट क्या है, X है, वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कॉस्ट के ट्वाइस के। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी। अब इसमें ये बताओ कि कितने वेरिएबल्स का यूज हो गया, 2 वेरिएबल्स का यूज हो गया, एक एक्स है और एक वाई। ठीक है, कांस्टेंट क्या क्या यूज कर रखे हैं, कांस्टेंट हो गए हमारे। देखो एक्स के आगे कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या है, 1 है। और वाई के आगे क्या दे रखा है, वाई के आगे हो गया 2। ठीक है, अब इसको लीनियर इक्वेशन वैसे नॉर्मली हमारी किस फॉर्म में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें देखो कि एक्स 2y प्लस इस तरफ लेके जाओगे माइनस एंड प्लस इक्वल्स टू इधर क्या आ जाएगा 0। अब देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्म में हो गया कि नहीं हुआ, ए एक्स के मल्टीपल में जो होगा वो क्या होगा, ए। तो एक्स के मल्टीपल में क्या है, कुछ भी नहीं दे रखा, अगर कुछ भी नहीं हो तो इसका मतलब क्या होता है 1, तो ए की वैल्यू तो क्या होगी 1। अब वाई के मल्टीपल में क्या होगा, बी क्या दे दिया इन्होंने, -2, एंड सी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया 0। ठीक है, ऐसे करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। जो ये इक्वेशन दे रखी इसको हम इस फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एंड फिर उसके बाद हम क्या बताएंगे, ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35, इसको हम एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y, ये इधर क्या दे रखा है प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस का। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखो, इसमें हम बता रहे हैं ये 2 तो क्या हो जाएगा a, b की वैल्यू क्या होगी 3 एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी -9.35। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड को भी हम ये तो ऑलरेडी दे ही रखा है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। अब इसमें देखो कि ए तो क्या है, एक्स के आगे कुछ भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या होगी, ए की वैल्यू तो क्या आ जाएगी हमारी 1, एंड बी की वैल्यू क्या होगी -5 एंड सी की क्या हो जाएगी -10। ठीक है, अब थर्ड में देखो, थर्ड पार्ट में क्या है, इसको भी हम ऐसे लिख रहे हैं कि -2x प्लस 3y 6 प्लस इस तरफ आगे क्या होगा माइनस इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू तो क्या हो गई -2, बी क्या हो गया 3 एंड सी क्या हो गया -6। अब फोर्थ में कि x इक्वल्स टू 3y, ये प्लस है, इस तरफ आगे क्या होगा माइनस। अब वही है, इधर कुछ भी नहीं दे रखा इसका मल्टीपल में, इसका मतलब 1 होगा। ए की वैल्यू तो क्या हो गई 1 एंड बी क्या हो गया -3 एंड सी क्या हो गया 0। ठीक है, अब फिफ्थ में क्या है कि 2x है। ठीक है, इधर 5y के आगे क्या दे रखा है माइनस है, इधर आगे क्या हो जाएगा ये प्लस में, प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो ए तो क्या हो गया इधर 2 हो गया, बी क्या हो गया 5 एंड सी कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया 0। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है इसका सिक्स पार्ट में क्या दे रखा है कि 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ए एक्स प्लस बी वाई, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई, वाई की कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब 0, इसके मल्टीपल में हम करके लिख रहे हैं तो वो 0 ही होगा, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें ए तो क्या है 3, बी क्या है 0 एंड सी क्या है 2। ठीक है, सी 6 हो गया है। सेवन्थ में y -2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखो x की टर्म नहीं है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई वाई -2 इक्वल्स टू 0। तो ए तो क्या हो गया 0, बी क्या हो गया 1 एंड सी क्या हो गया -2। नेक्स्ट में देखो 5 इक्वल्स टू 2x है, तो 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x, y की टर्म नहीं है तो प्लस 0 मल्टीप्लाई वाई -5 इक्वल्स टू 0। तो इधर देखो a तो क्या होगा, a की वैल्यू तो आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आएगी 0
एंड सी की वैल्यू क्या आएगी -5। ठीक है सर, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है इधर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।